एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है ट्रेड ऑफ कर्व। ये टॉपिक के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मोस्टली इसको डिजाइनर्स ज़्यादा यूज करते हैं ट्रेड ऑफ कर्व को। और ये आईएटीएफ की भी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई ऑडिटर आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहा है तो आप सरप्राइज मत होइए, आईएटीएफ में भी लिखा गया है ट्रेड ऑफ कर्व के बारे में। देखिए क्लोज नंबर 8.3.3.1 जो कि है प्रोडक्ट डिजाइन इनपुट। इसके अंदर जब आप जाओगे नोट में यहाँ लिखा है वन अप्रोच फॉर कंसिडरिंग डिजाइन अल्टरनेटिव इज द यूज ऑफ ट्रेड ऑफ कर्व। सो ट्रेड ऑफ कर्व रिक्वायरमेंट आईएटीएफ में ही मांगी गई है। डिजाइन अल्टरनेटिव कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है पॉइंट नंबर डी में, कंसिडरेशन ऑफ डिजाइन अल्टरनेटिव्स। सो डिजाइन अल्टरनेटिव्स का एक एग्जांपल है ट्रेड ऑफ कर। ट्रेड ऑफ कर नॉर्मली डिजाइनर यूज करते हैं। आइए समझते हैं ट्रेड ऑफ कर क्या है, इसे कैसे कर सकते हो आप। देखिए ट्रेड ऑफ कर बेसिकली क्या है, जैसे ट्रेड मतलब कि दो या दो तीन चीजों के बीच में ट्रेड हो रहा है ना, तो वो रिलेशनशिप बताती है। मतलब आपको कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करना हो तो उसको कैसे सेलेक्ट किया जाए, क्या कंसिडरेशंस किया जाए, उसके लिए ट्रेड ऑफ कर का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, अ ट्रेड ऑफ इज वेयर वन थिंग इंक्रीजेस एंड अनदर मस्ट डिक्रीज। मतलब किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये मेन मतलब है। आइए ऑटोमोटिव में समझते हैं, एग्जांपल कार में। लार्ज लार्ज कार कैन हैव many peoples since they have large crumb zones, they may be safer in an accident, however they tend to be heavy, so they are poor fuel economy। मतलब कि जो लार्ज कार होती हैं जैसे ट्रक्स हुए, बस हुई, वो हैवी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो आप, उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, लेकिन वहां पे माइलेज के साथ आपको क्या करना है, करे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब आपके पास आपको बड़ी गाड़ी में स्ट्रेंथ मिलेगी लेकिन माइलेज कम मिलेगा। ऐसे ही जब आप छोटी गाड़ी का डिजाइन कर रहे हो तो उसको आप लाइट वेट बना सकते हो और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी उसमें मिलेगी, लेकिन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू बड़ी गाड़ी आपको कम मिलेगी। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या जब आप छोटी गाड़ी बना रहे हो तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूल एफिशिएंट और सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो बड़ी गाड़ी से, क्योंकि अगर आप बड़ी गाड़ी से कंपेयर करोगे तो आपका डिजाइन फ्यूल एफिशिएंट नहीं बन पाएगा। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ ना कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये इसका बेसिक मतलब है ट्रेड ऑफ कर्व का। If a small car has an accident with a larger, heavier car, the occupants of small car will far more poorly। मतलब जो अंदर बैठे हैं, अगर छोटी गाड़ी ने बड़ी गाड़ी ट्रक को ठोक दिया तो बड़ा ट्रक में जो लोग बैठे हैं वो ज्यादा सेफ होंगे, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी, जो कंफर्ट होगा, वो उनको बड़ी गाड़ी में नहीं मिलेगा। Thus, a car size involve multiple trade-off regarding passenger capacity, accident, safety and fuel economy। तो जो बड़ी गाड़ी वाले हैं उनको कैपेसिटी, एक्सीडेंट, सेफ्टी और फ्यूल इकोनॉमी, इनमें से देखना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है। सो डिजाइनर यूज दिस टूल टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर इन अ शॉर्टर टाइम। तो डिजाइनर इसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट शॉर्ट टाइम में बनाने के लिए यूज करते हैं। ट्रेड ऑफ कर्व का जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है वो स्टार्ट होता है डिसीजन क्राइटेरिया से। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हो और उसके हिसाब से डिजाइन पैरामीटर बनाते हो, फिर डाटा कलेक्शन करते हो, नंबर 3 में टीओसी जनरेट करते हो, नंबर 4 में फिजिबल सॉल्यूशंस बनाते हो और नंबर 5 में ऑप्टिमम सॉल्यूशंस से रिजल्ट आता है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए मान के चलिए कि एक कार सीट बनानी है जिसमें जो शीट मेटल वाला पार्ट है वो आपको बनाना है। तो किसी कस्टमर ने आपको बोला कि शीट मेटल का बॉडी बनानी है जिसकी हाइट, लेंथ, विड्थ और डेप्थ ये होगा। सो एक कस्टमर आया आपके पास, कस्टमर ने कहा कि मुझे सीट चाहिए कार की जो कि लाइट और स्ट्रॉन्ग मेटल मटेरियल होना चाहिए, मतलब लाइट भी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। दूसरा ड्यूरेबल कार सीट होनी चाहिए, मतलब काफी लंबे टाइम तक चले। तीसरा लो कॉस्ट होनी चाहिए, उसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। चौथा स्मॉल सीट साइज, उसका साइज भी स्मॉल होना चाहिए। तो देखिए कस्टमर ने क्या किया, एक
एक जेनरिक रिक्वायरमेंट दे दी कि भाई मुझे हल्का मटेरियल चाहिए और कॉस्ट भी कम चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और साइज भी स्मॉल होना चाहिए, राइट। तो इन चीजों को अब डिजाइनर क्या करेगा, इन चीजों को डिजाइनर यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि हाई ड्यूरेबिलिटी को यहाँ पे द फाइनल प्रोडक्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ अगेंस्ट द क्रैशेस और लोड, लो कॉस्ट को कीमत में, लो वेट को डेंसिटी में। तो डिजाइनर क्या करेगा, इन चीजों को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कंसीडर करेगा। जैसे कि ड्यूरेबिलिटी को उन्होंने टेंसाइल स्ट्रेंथ में मेजर किया, द हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस स्ट्रॉन्गर मटेरियल, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। कॉस्ट को मनी में मेजर करेंगे, वेट को डेंसिटी में, डेंसिटी इज यूज एज अ पैरामीटर फॉर वेट, एंड पैकेजिंग साइज को ओवरऑल कार डिजाइन से करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो कस्टमर ने एक बेसिक रिक्वायरमेंट दी थी उसको टेक्निकल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नंबर थर्ड में कस्ट क्या करेंगे, आप ना सर्च करोगे, रिलेशनशिप बनाओगे। रिलेशनशिप किस किस में बनेगी, आपके पास डिजाइन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आ गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई, डेंसिटी आ गई और मटेरियल की कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पे आपने 6 मटेरियल सेलेक्ट कर लिए बेस्ड ऑन मार्केट रिक्वायरमेंट्स। तो मटेरियल वन में आप देखोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ 135 है, डेंसिटी 1.74 है और कीमत इसकी 2000 यूरो है। मटेरियल टू की 270 टेंसाइल स्ट्रेंथ है, डेंसिटी 2.4 है और कॉस्ट 1500 है। ऐसे करके आपने ये चार्ट बना दिया किस की हर मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, डेंसिटी कितनी है और कॉस्ट कितनी है, उसको बना लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो डिजाइनर है वो इन चीजों को यहाँ पे ग्राफ बनाएगा, ग्राफ में कंपेयर करेगा ऑल द थ्री ट्रेड ऑफ कर्व्स, तीनों ट्रेड ऑफ कर्व को कंपेयर करेगा। जैसे कि पहला जो ग्राफ है ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट के बीच में है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ और मटेरियल की कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप है, जिसमें आप ग्राफ बनाओगे। ये आप देखो वाई एक्सिस पे मटेरियल की कॉस्ट है, एक्स एक्सिस पे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मटेरियल 1 2 3 4 5। अब आप देखोगे इसमें, देखिए मटेरियल 3 और मटेरियल 4 में लगभग आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई मिल रही है और उसकी कॉस्ट भी कम है, राइट। सो 1 2 और 5 6 के कंपेयर में सबसे फिजिबल एरिया कौन सा है, 3 और 4 वाला। अब आप ड्यूरेबिलिटी और वेट, डेंसिटी और वेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बीच ग्राफ बनाओगे सेम लास्ट की तरह, जिसमें भी आप देखोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 और 4 में ज्यादा मिल रही है और डेंसिटी भी ज्यादा मिल रही है, यहाँ आप देखिए। तो ये सबसे फिजिबल एरिया है। इसके बाद वेट और कॉस्ट में आप ग्राफ बनाओगे, मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे है वाई एक्सिस में, डेंसिटी है आपकी एक्स एक्सिस में। इसमें भी आप देखोगे कॉस्ट कम आपको 3 और 4 मटेरियल के आसपास मिल रही है, मतलब जो आपने सिलेक्शन किया था उन्हीं के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल डिजाइन वेट, तो डिजाइन 1 2 5 7 के बीच में रिजल्ट देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। अब आप इनको जब ग्राफ से कंपेयर करोगे तो आपको मोस्टली जो एरिया है 3 और 4, सिलेक्शन कौन सा है, 3 या 4 में आपको करना है। 3 या 4 में सबसे पहले अब आपको सेलेक्ट करना है कि 3 या 4 में किसको सेलेक्ट करें। तो इसको आप यहाँ पे शीट मेटल थिकनेस और वेट, जो पैकेजिंग वाला है पॉइंट, लास्ट पॉइंट, उससे कंपेयर करोगे। और इसमें आप देखोगे कि ग्राफ जो ब्लू कलर है मटेरियल 3 है, रेड कलर है मटेरियल 4 है। यहाँ पे शीट मेटल की जो शीट मेटल की थिकनेस है 3 नंबर में, वो कम है एज कंपेयर टू 4, तो इससे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ मोस्टली जो सिलेक्शन है मटेरियल 3 का आ जाता है। और उसके बाद आप क्रैश परफॉर्मेंस एनालिसिस करोगे, जिसमें भी आपका डिजाइन 3 का सिलेक्शन आता है। तो इस तरीके से एक डिजाइनर कोई भी प्रोडक्ट को समझने में और सिलेक्शन करने में इस टूल का यूज कर सकता है। तो ओवरऑल देखें तो हमने क्या किया, कस्टमर रिक्वायरमेंट को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट किया, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, वेट और पैकेज। उसके बाद ग्राफ में कंपैरिजन किया, उसके बाद हमने सॉल्यूशन डिफाइन किए, उसका एक टेस्ट किया जिसपे आधार पे हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कि नंबर 3 जो मटेरियल है वो हमारा सिलेक्शन
होता है। तो इस तरीके से ट्रेड ऑफ कर का यूज होता है और ये इसका ओवरऑल मीनिंग है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। डिजाइनर्स के पास भी आप जा सकते हो, उनसे भी आप अपने प्रोडक्ट की ट्रेड ऑफ कर्व के बारे में पूछ सकते हो। बहुत कम कंपनी में अभी यूज हो रहा है, बट ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा टॉपिक है। गूगल पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। यूएस में मोस्टली इस टूल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।